हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत मैं रेस्क्यू मिशन से कर रही हूँ। हमारी जो किटन मतलब किट्टू है ना, उसका जो बेबी है वो मिल नहीं रहा था, तो हम लोग ढूंढ रहे थे। तब तक मैं देखी कि मेरे बगल वाले जो नेबर हैं हमारे, उनके शेड पे वो मतलब छत पे गया होगा और ऊपर से गिर गया है शेड पे। अब वो उतर पा नहीं रहा था। काफ़ी हम लोग ट्राई किए, जो किट्टू है वो भी उसको सिखाई कि पेड़ पे चला जाए, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था। फिर मैं श्रवण बोला कि मैं उतार दूं, तो लेकिन मुझे लगा ना कि वो पंजा ना मार दे तो इंजेक्शन टिटनेस का लगवाना पड़ जाएगा, तो ये मुझे पंजा नहीं मारती है। तो फिर मैं वही चेयर लेके आई और इसको उतारती हूँ। पहले तो वो मेरे संग खेल रही थी पंजे से मार मार के, फिर उसके बाद मैं उसको गोद में लेके उतारी। और फिर उसकी जो माँ है ना, वो भी बहुत चिल्ला रही थी कि ये फंस गई है। वो उतर ही नहीं पा रही थी और ऊपर भी नहीं जा पा रही थी। और ये देखिए कितनी मस्ती से किट्टू भी आ गई है और दोनों खेल रहे थे और फिर घर चले गए। तो गाइस, कहते हैं ना कि माँ तो माँ ही होती है, वो चाहे इंसान की माँ हो या जानवरों की माँ हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शाम हो रही है, देखिए 6 बजने वाले हैं और हस्बैंड मेरे आए नहीं। लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों इतनी मतलब मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो मैं चाय पी रही हूँ। और ठंडियों में तो चाय फिर से मैं शुरू कर दी हूँ सुबह शाम की। ये तो सिलसिला बनारस से ही शुरू हो गया था और अब चाय एंजॉय करते हैं। गाइस, ये मेरा फेवरेट कप है। एक तो वाइट है और ऊपर से बहुत ही अच्छा है। क्या है? गाइस, बच्चे अभी 6 बजे से पढ़ेंगे, कल इनका ओलंपियाड का एग्ज़ाम है, इस तरह की। गाइस, अब मैं आ गई शाम का दिया बाती जलाने के लिए, क्योंकि शाम का समय होता है ना, तो फिर मैं जैसे हाथ मुंह धुल के, आजकल ठंडियों में नहाते तो नहीं हैं, लेकिन हाथ मुंह धुल के और फिर मैं दिया बाती कर देती हूँ। क्योंकि शाम को कर लीजिए ना, जो अपना काम है वो टाइम से चलना चाहिए। और फिर जैसे आप कोई भी एक्स्ट्रा काम करिए या कहीं चले जाइए ना, तो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ टाइम से कर दूँ, कि इन केस कभी कोई आ भी गया या फिर जैसे डिले हो गया कभी किसी काम से, तो मतलब कोई भी जो शेड्यूल है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। स्पेशली पूजा का और खाने का, ये मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम से हो जाए। और तो मैं बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना भी जानती हूँ अपने हिसाब से गाइस कर लेती हूँ। गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और सुबह की मेरी देखिए गाइस चाय बन रही है। बच्चों को मैंने ये देखिए छोले बना के दिए हैं, तो सुबह सुबह ही मैंने छोले बना दिए और छोले पूड़ी लेके गए। हम लोग की चाय बन रही है। आजकल ना चाय में खूब सारी अदरक पड़ती है, क्योंकि अदरक वाली चाय ना बहुत अच्छी लगती, कड़क के बिल्कुल चाय। तो वैसे ही मैं बना रही हूँ, खूब सारा अदरक घिस के डालती हूँ, उससे ना कोल्ड कफ भी नहीं होता है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं गैस पोंछ रही हूँ, क्योंकि जैसे सुबह नाश्ता बना ना बच्चों का, तो छोले उबले और बाकी भी चीज़ें जैसे प्याज व्याज सब छिले ना, तो स्लैब थोड़ा गंदा सा लग रहा था। तो मैं साइड बाय साइड जैसे जब तक कुछ काम करती रहती हूँ ना, तो ये मैं साफ़ सफाई का काम भी कर देती हूँ, कि अलग से उसके लिए टाइम ना निकालना पड़े और खाली बर्तन भी निकालने रहते हैं। मैंने कुछ भी नहीं लगाया है इस पे। मुझे लगता है ना, नो मेकअप लुक इज़ बेस्ट। मुझे लगता है मेरी स्किन अच्छी होनी चाहिए, मेकअप की ज़रूरत नहीं है। तो इसी में मैं बिलीव करती हूँ। मुझे मेकअप बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ, कहीं जाना है तो अच्छे से तैयार होना पसंद है मुझे। मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे कहीं गई भी ना, तो आगे मैं सबसे पहले मेकअप रिमूव करती हूँ। और गाइज़, ये शाम का समय है। आज सुबह छोले बने थे ना, तो मैंने छोले रख दिए थे, क्योंकि मैं ना जिस भी दिन छोले बनाती हूँ तो फिर उस दिन गोलगप्पे बना देती हूँ। क्योंकि छोले रहते ही, आलू मैंने बॉईल कर दिए
और इसी में ना जो मैंने पानी बनाया था उसकी जो धनिया है वो इसमें डाल दिया था मैंने छोले में। और ये जो फुल्कियाँ होती हैं ना, गोलगप्पे होते हैं, वो आजकल पैकेट के मिलते हैं आपको, बस सिंपली उसको ना डीप फ्राई करना रहता है। तो वही मैं निकाल दे रही हूँ और फिर मतलब बस उसका आपको पानी बनाना रहता है और मटेरियल बनाना रहता है। और साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि जैसे गोलगप्पे खाने के बाद या पहले ही देखते हैं चाय पी लेंगे। मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं क्योंकि आज हाट है ना, तो सब्जियां लेने चले गए होंगे ऑफिस के बाद, तो थोड़ा लेट हो रहा है। और मैं सब कुछ रेडी कर रही हूँ क्योंकि शाम को ना बच्चे आते हैं खेल के ना, तो उनको भूख लगती है। तो मैं बिल्कुल चटपटा सा बना रही हूँ और इसमें थोड़े प्याज व्याज भी मैंने काट के रख दिए हैं और आलू भी मैंने बॉयल करके मैश कर दिए थे। तो बहुत अच्छा सा मटेरियल बन जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर का कम से कम खाएं, क्योंकि ये थोड़ा हाइजीनिक होता है घर पे बनाना। तो ये हमारा गोलगप्पा रेडी है और अब हम लोग जा रहे हैं इसको एंजॉय करने के लिए। बच्चों को ना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी उनको पसंद है वो मैं घर पे बना लूँ। और ये गाइस ने आज मॉर्निंग का है, आज सुबह मैं उन लोगों को कचौड़ियाँ दे रही थी। जब मैं आलू बॉयल की थी ना कल शाम को गोलगप्पे के लिए, तो मैंने एक्स्ट्रा बॉयल कर दिए थे कि मैं पहले ही सोची थी कि एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो कल कचौड़ियाँ दे दूँगी। तो फिर वही बस मैं ये गलती की थी ना कि आलू को मैंने छीले नहीं थे। तो आजकल ठंडियों में ना बिल्कुल स्टिफ से हो गए थे आलू, और फिर उनकी छिलका निकालने में ना इतनी मशक्क़त करनी पड़ी थी, इतनी मेहनत लगी और टाइम भी लगता है। मेहनत से तो ज़्यादा ना गाइस सुबह का टाइम इतना प्रीशियस होता है, इतनी जल्दी समय बीतता है। बीच बीच में बच्चों को उठाना भी पड़ता है कि ब्रश किए कि नहीं, फ्रेशन अप हुए कि नहीं, यूनिफॉर्म पहने की, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी बीतता है। तो गाइस अब बच्चे चले गए और मैं जा रही हूँ करी लीव्स तोड़ने के लिए, क्योंकि हम लोग अपना पोहा खाएंगे। तो इस पेड़ के पास मैं आ गई थी और ये ना काफ़ी बड़ा पेड़ करी पत्ता का हो गया, तो इसकी लीव्स ना बहुत मतलब मैच्योर्ड लीव्स है, तो ऐसा ना करी पत्ता में अच्छा नहीं लगता है। तो वही एक और पेड़ है हमारे यहाँ, वो मैंने थोड़ा छटवा दिया था, तो उस पे ना बहुत नई नई पत्तियाँ आई हैं, बिल्कुल बेबी लीव्स हैं। तो जब जैसे उसको मैं डाल देती हूँ ना पोहे में, तो उसको आप चबा के खा भी सकते हैं। तो हेल्थ वाइज भी ये बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए करी लीव्स बहुत अच्छी होती है। तो वही मैं लेने आई हूँ कि ये बेबी लीव्स है ना, आसानी से आप मतलब खा भी लेंगे, बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। तो वही मैं जा रही हूँ, पोहा बनाऊँगी। और पोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है नाश्ते में। और गाइस ये कल हाट था, मैंने बताया था ना कि हस्बैंड मेरे हाट गए थे, तो फिर आलू, तो नए आलू बहुत गंदे आते हैं, तो उनको भी मैं ना इकट्ठे धुल के रख देती हूँ, क्योंकि बार बार जैसे सब्जी बनानी है और धुलना पड़ता है तो किन सा हो जाता है मन, बिल्कुल बालू लगे रहते हैं। तो इसीलिए मैंने इकट्ठे इनको वॉश कर दिया। और सारी सब्जियों को भी मुझे रखना था। कल रात में आई थी, शाम मतलब रात ही हो गई थी, 7 बजे तक सब्जियां आई थी, तो फिर ना मेरा मन नहीं हो रहा था कुछ करने का। तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ। सुबह सुबह जैसे जब सफाई करनी रहती है तभी मैं सब्जियों को भी, जैसे गोभी वगैरह है ना, उनकी कलियों को काट के और फिर मैं एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ। और ये गाइस मेरा दोपहर का लंच प्रिपेयर हो रहा है। मैं ये सब काम करके ही नहाने जाऊंगी। आज थोड़ा सब्जियां रखने में, अरेंज करने में थोड़ा लेट हो गया था। तो यहाँ पे ये मैं दोपहर में मिक्स वेज बना रही हूँ और यहाँ पे ना तड़के की भी मैं तैयारी कर रही हूँ, साइड बाय साइड सब्जी भी बना रही हूँ, क्योंकि जल्दी से अगर लंच प्रिपेयर हो जाता है ना, पूरा तो नहीं, मैं बस रोटियाँ सेकती हूँ जब मेरे हस्बैंड आते हैं तब। तो वही सब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और फिर उसके बाद नहाने में जाती हूँ, क्योंकि मैंने बताया है ना कि नहाने के बाद आजकल ठंडियों में लगता है ना कि थोड़ी देर धूप सेके, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारा काम मैं फिनिश कर लूँ अंदर का, क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा गलन होती है ना कि नहाने के बाद लगता है कि थोड़ी देर तो धूप में रहें। और फिर जब बॉडी अच्छे से गर्म हो जाती है ना, तभी अंदर आने का मन करता है। और अंदर आप बिना स्वेटर के रह नहीं सकती, इतनी ठंड है। गाइस मैं नहा के आ गई हूँ, मेरा सारा लंच की प्रिपरेशन हो गई है, सब कर दी हूँ, बस रोटी सेकनी है। तो गाइस इस व्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और गाइज़ अगर आपको इस तरह के कंटेंट्स या मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के संग शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।